कंपोस्ट डालने के बाद हमने टिलेज कर दिया। टिलेज करने के बाद मिट्टी भुरभुरा हुआ तो हमने जाके वो फावड़े से सेंटर में तो बेड बना दिया। तो वो लेफ्ट राइट मिट्टी हुई, बेड बन गया 3.5 फीट का। अब वो जो 3.5 फीट का बेड बना है उस पर अब हमें फसल को लगाना है। तो हमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना है और उस पर हम 3 लेयर का करें, 4 लेयर का करें, 5 लेयर का करें, वो डिपेंड करेगा मौसम और आपकी चाहत के हिसाब से कि आप 4 लेयर चाह रहे हैं, 5 लेयर चाह रहे हैं, 2 लेयर चाह रहे हैं, 3 लेयर चाह रहे हैं, और वहाँ पर क्लाइमेट क्या है, मतलब मौसम क्या है, कौन सा मंथ है, किस मंथ में हम शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली मंथ के हिसाब से ही तो हमारा कल्टीवेशन सेट होगा। जैसे अगर हम अभी ये मंथ की बात करें तो 3 लेयर तक आप सेट कर सकते हो। अगर हम फरवरी से शुरू करते तो फिर 5 लेयर तक तो भी हम सेट कर सकते थे, है ना। 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब इधर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक पहुंचते जाएंगे तो फिर 5 की बजाय 3 4 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जिस मंथ में हैं हम 3 लेयर से तो शुरू कर सकते हैं। अब 3 लेयर से शुरू करना है या तो 4 लेयर से करना है या तो 5 लेयर से। पर बीजों को तो हमें फील्ड पे लगाने के पहले जैसे हमने मिट्टी को तैयार किया वैसे बीजों को भी तैयार करना पड़ता है। तो बीजों को तैयार करने का क्या मतलब है, ये तो बीज ऑलरेडी तैयार ही हैं। पर नहीं, ये बीज तो हैं पर इनको हमने मतलब वो नहीं किया, मतलब इनको बेहतर उगने के लिए तो तैयार नहीं किया। तो पहला प्रोटोकॉल आप हमेशा याद रखो, नॉट अ मल्टी लेयर ओनली, कॉमन प्रोटोकॉल है ये। कोई भी बीज आप जब मिट्टी के लिए डालते, जैसे हमने आपको बोला था सॉइल के लिए कॉमन प्रोटोकॉल है, आप कोई भी मॉडल पे खड़ा करो, कोई भी मॉडल पे फसल लगाओ, सॉइल को तैयार करना, भूमि को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भूमि को तैयार करने का सेंस ये हुआ कि आप उसका क्लीनिंग करें, लेवलिंग करें, ट्रीटमेंट करें, ये सब कॉमन पार्ट है, सब मॉडलों के लिए है, ठीक है। ऐसे ही बीजों को खेत में डालने के पहले बीजों को तैयार करना सब मॉडलों के लिए और हर एक क्रॉप के लिए, ठीक है। अब बीजों को तैयार करने की क्या प्रोसेस है, अभी तक तो हम बीज पैकेट से लेके आते हैं, खोलते हैं और खेत में लगा देते हैं, या तो हम देसी लाए तो भी हमने डायरेक्ट लगा दिया, या तो कोई भी बीज होंगे तो हम क्या करते हैं सीड ड्रिल में भर के तो सीधे बो देते हैं, उनको तैयार नहीं करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि वो ऑलरेडी तैयार हैं। तो अब हमें बीजों को तैयार करने के लिए बीजों को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और उसका फंडामेंटल क्या है, कोई भी सीड्स हो, अगर आप उस सीड्स के लिए 3 घंटे तक कड़ी धूप दिखाते हैं, मतलब बीजों को बोने से पहले, तो उनको बेसिकली जो सूरज की एनर्जी होती है वो एटॉमिक एनर्जी उनको मिलता है, ठीक है। और ये एक विज्ञान है जिसको हम सन थेरेपी भी बोल सकते हैं, है ना। और ये इंसानों में भी लागू होता है, पर भारत में तो इतना धूप होता है तो हर दिन तो आदमी धूप के संपर्क में आ जाता है, तो यहाँ पे तो सन थेरेपी का कोई सेंस नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन उन देशों में आप देखिए जहाँ पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं आता है, सनलाइट नहीं आता है, कई कई महीनों तक सूरज दिखने को नहीं मिलता है, वो लोग जो है ना, जिस दिन तो धूप निकलता है तो वो सन थेरेपी लेते हैं, मतलब धूप लेते हैं, उसको धूप सेंकना बोलते हैं। सो बेसिकली ये हमारे लिए नहीं है पर उनके लिए है, क्योंकि उनके यहाँ धूप है ही नहीं। हम तो आए दिन धूप के संपर्क में हैं, डेली थोड़ा बहुत हमको सन डेली मिल रहा है, सन बात लेते हैं। हाँ, तो हमको ये थेरेपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डेली बेसिस पे हो रही है हमारी और ऑटोमेटिकली हो रही है। तो उसका लेकिन इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है कि पूरे ब्रह्मांड में आप एक बात समझ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो रिसोर्स है वो सूरज है, ठीक है। एनर्जी जो आ रही है पूरे ब्रह्मांड में, समष्टि के सारे लोगों को जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी का केंद्र सूरज है, ठीक है। ऊर्जा वहीं से सबको मिल रही है। अगर आप कहो कि नहीं ऊर्जा तो हम लकड़ी जलाने से भी लेते हैं, तो ये आपका भ्रम है। उसके रूट पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सूरज से ही शुरू हुई है कहानी। एक सीड्स होता है, जब एक सीड्स मिट्टी के अंदर जाता है फिर वो थोड़ा सा पत्ती बनाता है, स्टेम बनाता है। तो स्टेम और पत्ती कब बना पाता है वो, या तो पत्ती जब बनती है तो पत्ती से पौधा भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के लिए काय का यूज़ करता है, सन का यूज़ करता है। अगर वो सन से ऊर्जा नहीं लेगा तो वो भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बनेगा तो स्टेम नहीं बनेगा, और स्टेम तना नहीं बनेगा तो उसको जला के आप फिर ईंधन कैसे कर पाओगे। तो अल्टीमेटली वो आ तो रही वहीं से, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, बराबर। अभी ये उजाले के रूप में है, जब हम इसको पत्ती पे डालते हैं तो वो प्लांट्स की एनर्जी अंदर आ जाती है। जब हम हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो सन की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। और अगर ये सोलर पैनल प्लेट पे पड़ती है तो वो एनर्जी करंट के रूप में डाइवर्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली पूरे विश्व में
पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी का एकमात्र स्रोत है, वो है सूरज का एनर्जी। ठीक है, और सूरज के एनर्जी में एटॉमिक एनर्जी होती है ना, एटॉमिक ऊर्जा होती है। और ये मतलब बहुत बड़ा मतलब विज्ञान है, और ये धरती पर हमारे लिए कुदरत का एक सबसे बड़ा ये है कि सूरज हमारे को सबसे ज़्यादा मिलता है भारतवर्ष की भूमि पर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बीजों को लगाने से पहले तो सन थेरेपी देना। और सन थेरेपी का प्रोटोकॉल ये है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक बीजों को कड़ी धूप में आपको सुखाना है। ये सभी उन बीजों के लिए है जो ड्राई हैं, जो सूखे बीज हैं, मतलब जिनमें मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, या बीज जैसे ये मेथी का सीड्स है, ड्राई है, ये पालक का सीड्स है, ड्राई है। तो ड्राई ऐसे काय के सीड्स होते हैं, टिंडा होता है, लौकी होती है, गिलकी होती है, तोरई होती है, बैगन होता है, मिर्ची होती है, टमाटर होते हैं, कितने सारे बीज होते हैं, सभी बीज वो सारे ड्राई सीड्स हैं। अभी ड्राई कौन से सीड्स नहीं होते हैं, तो जैसे जो कलम से लगते हैं, जैसे गन्ना, ठीक है, कुंदरू, है ना, या तो आलू से लगेगा आलू, ठीक है, वो ड्राई नहीं होता है। टर्मरिक, जिंजर, है ना, ये सब बीज जो गीले होते हैं, गीले जिनमें मॉइस्चर होता है, वो ड्राई नहीं है, उनको नहीं सन थेरेपी देना। बाकी सभी जितने सूखे बीज हैं, ड्राई सीड्स हैं, उन सबको सन थेरेपी देना। सुबह 10 से लेकर 1 बजे का प्रोटोकॉल आपके लिए है बीजों को सन थेरेपी देने का। ये सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वो टाइम पे। आप इनको क्या करोगे, पतला कपड़ा बिछाओगे, या तो तिरपाल या तो जो भी है, उन पे आप पतला 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 बिछाओगे, ताकि हर एक सीड्स को इंडिविजुअली सन मिलना चाहिए। अब जब सन थेरेपी इनको दे दिया, सन थेरेपी देने के बाद इन सीड्स को हम जाके ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जाके मिट्टी में डालते हैं। तो ये बीज को तैयार करना होता है। ठीक है, बीज को खेत में लगाने से पहले सन थेरेपी देना, सन थेरेपी के तुरंत बाद फिर उनको ट्रीट करना, ट्रीट करने के बाद तो बीजों को खेत में लगाना। ये बीजों की तैयारी है। ठीक है, अब सन थेरेपी हमने दे दिया, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये उठाओ। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना, बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के फार्मूले हैं जो देश भर में लोग ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बीज उपचार के रूप में। इनको बीज शोधन भी कहते हैं, और हिंदी में बीज का संस्कार कहते हैं। ठीक है, बीज को संस्कारित करना। और इनमें बहुत सारे फार्मूले हैं, अलग अलग लोगों ने बनाए हैं। आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, पर जो फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। देखो, इतना हमको काम करने के बाद में समझ में आया कि सीड्स को एक पूरा प्लांट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो हम बीजों को उपचार क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि वो पूरे उग जाएं, हेल्दी उगें, ठीक है, और फंगस ना लगे, डैमेज ना हो। ठीक है, तो क्या होता है, हम तमाम तरह की एंटी फंगल प्रॉपर्टी से उसको ट्रीट करके ज़मीन में डालते हैं। लेकिन आप एंटी फंगल तो ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन बाकी का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो बीज पता चला मोर उठा के लेके चली गई, ऊपर की चिड़िया उठा के लेके चली गई, या तो चींटी उठा के लेके चली गई, या तो चिंटा उठा के लेके चला गया, या तो दीमक ने खा लिया, या मिट्टी के अंदर आपको पता नहीं है इतने सारे इंसेक्ट हैं, उन्होंने उनको अपना आहार बना लिया। तो अब ठीक है, फंगस तो नहीं लगी उसमें, लेकिन ये सब को कैसे रोकोगे आप। ठीक है, तो हमको चाहिए 3 प्रॉपर्टी। नंबर 1 तो पौधे का जर्मिनेशन बढ़िया हो, हेल्दी हो। ठीक है, तो हेल्दी जर्मिनेशन के लिए और बढ़िया जर्मिनेशन के लिए आपको सॉइल में हेल्दी डाइट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो वो तो सॉइल की डाइटिंग पे चली जाएगी बात। तो जब हम इसमें आदर्श मेन्यू दे रहे हैं, आदर्श डाइटिंग दे रहे हैं, तो सॉइल तो ऑलरेडी हेल्दी है। उसी सॉइल, हेल्दी सॉइल में हम हेल्दी सीड्स लगा रहे हैं। तो हमें अलग से तो कोई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे तो कोई प्रोटोकॉल सीड्स के साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने बीज कमज़ोर लिया होता, मिट्टी हमारी कमज़ोर होती, तो हमें लगता कि यार बीज को कुछ स्पेशल पोषण दे दो, ताकि उसको ही तो वहाँ पे पोषण मिले, तो वो अच्छा उग जाए। लेकिन यहाँ तो हम पूरी सॉइल को हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं और कंप्लीट डाइट देने की बात कर रहे हैं। तो सॉइल के पास मतलब ऑलरेडी हेल्दी डाइट है, तो सीड्स के ऊपर कोई हेल्दी डाइट लेपने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे सारे सीड्स इंडिजीनियस सीड्स हैं, तो इनमें तो ऑलरेडी गुणवत्ता है, इनमें ऑलरेडी वो क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो ये तो हेल्दी की बात अलग होगी। अब दूसरा हमको डर है कि इसमें फंगस ना लगना चाहिए। ठीक है, तो फंगस ना लगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक गौमूत्र है, सो इसका हम गौमूत्र लेते हैं 2 लीटर, 1 एकड़ के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। 2 लीटर गौमूत्र ले लिया, और इसमें 250 ग्राम तो हम चिली का पाउडर डालते हैं। ठीक है, और फिर हम 250 ग्राम कोरिएंडर पाउडर डालते हैं, और इनको मिला के, इनका घोल बना के तो हम इनको रख लेते हैं। ये धनिया है ना सर? हाँ, धनिया पाउडर है। धनिया का मिर्ची का।
हाँ धनिया धनिया। धनिया तो पाउडर। अब इनमें देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मैंने बोला कि फंगल का हमको डर होता है। तो फंगस जो है ना, जब हम धनिया का पाउडर इसमें ऐड करते हैं तो धनिया जो है ना एंटी फंगल होता है, ठीक है। तो हमको जो फंगस का डर है वो धनिया पाउडर मिलाने से तो दूर हो गया, ठीक है। और गौमूत्र की प्रॉपर्टी है पूरा एक बीज के ऊपर एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आप स्प्रे करोगे तो पौधे के ऊपर एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, बीज के ऊपर लेप करोगे तो बीज के ऊपर एंटी प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। और मिर्ची का रेड पाउडर हमने इसमें मिला दिया, ये प्रॉपर्टी क्या क्रिएट करेगा कि ये किसी भी सीड्स को किसी को ले नहीं जाने देगा, ठीक है। जैसे अभी संसार में इंसान को छोड़कर तो मिर्ची कोई नहीं खाता, ठीक है। न कुत्ता मिर्ची खाता, न बिल्ली मिर्ची खाती, न गाय मिर्ची खाती, न सुअर मिर्ची खाता, ना तो दीमक मिर्ची खाता है, ना तो चींटी मिर्ची खाती, ना चिंटा मिर्ची खाता है, ठीक है। ये सब लोग मीठा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बीज के ऊपर जब हम इसको लेप कर देंगे ये सॉल्यूशन, तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी गौमूत्र से मिल गया, एंटी फंगल धनिया पाउडर से मिल गया, और इसको कोई उठा के ना ले जाए इसलिए तो हमने मिर्ची लगा दी। तो मिर्ची जब लगेगी तो क्या होगा, जब ये सीड्स मिट्टी के अंदर जाएगा तो कोई भी चींटी चिंटा ये सब तो दूर रहेंगे इससे, तो कोई भी आपके बीज को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और आप कोई भी सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पक्षियों से तो और जानवरों से तो और नहीं तो इंसेक्ट से, मिट्टी के अंदर के इनसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और ये घर में अवेलेबल होने वाला है, काऊ यूरिन आसानी से मिल जाता है। धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर किचन से चुरा सकते हैं हम लोग, ठीक है, और हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है, घर में ही उपलब्ध है। तो ये हमने सॉल्यूशन बना लिया, और ये सॉल्यूशन को तो 10 मिनट तक तो हमको स्टे देना, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन के रूप में आ जाए, है ना। ऐसे नहीं कि तुरंत तुरंत किया और हमने यूज़ कर लिया। तो ये हमने पहले इसको रख दिया, थोड़ी देर के बाद ये जब इसकी प्रॉपर्टीज़ वो हो जाएंगी तो जाके, अगर बीज वॉल्यूम में है मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा है, जैसे 1 एकड़ के लिए हमने ये बताया सॉल्यूशन, पर हम गेहूँ लगाने बैठ गए 1 एकड़ में, तो गेहूँ तो 40 kg लगाना, 50 kg लगाना, तो 50 kg को कैसे इसमें डिप करके निकालेंगे 2 लीटर में। तो क्या करना, 50 kg को ढेर लगाना, हिप बनाना, ये सॉल्यूशन जाके उसके ऊपर छिड़क देना और प्रॉपर उसको वो कर देना। वो करने के बाद फिर उनको लेके बीजों को फिर स्प्रेड करना है। हाइब्रिड सीड को भी चलेगा? हाँ, अब यहाँ पर अगर बीज हाइब्रिड हैं तो सन थेरेपी तो कंपलसरी होगी होगी, ठीक है। बीज चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, सन थेरेपी सबके लिए लागू है। क्लियर हो गई बात। अब अगर बीज हाइब्रिड हैं तो उनके ऊपर केमिकल थायरम चिपका होता है, जो पैकेट में रैपर में आते हैं सीड्स, उनको फिर 12 घंटे तक अलग से प्रोटोकॉल है, उनको बीजों को 12 घंटे तक गौमूत्र में डुबा के रखिए। गौमूत्र में हाईली एसिडिक होता है, वो एसिडिटी काऊ यूरिन जो है ना बीज के ऊपर लगे हुए केमिकल्स को विड्रॉ कर देगी, और फिर वो गौमूत्र में वो सारा केमिकल आ जाएगा। अब क्या करना, बीजों को एक कपड़े पे या तो छन्नी पे रख के सारा गौमूत्र और बीज वो उड़ेल देना, तो बीज आ जाएंगे, वो केमिकल और गौमूत्र नीचे हो जाएगा। अब इन बीजों के ऊपर या तो साफ पानी से इनको एक बार धो लो, है ना, और या तो फिर फ्रेश काऊ यूरिन से ही एक बार तो धो लो, और फिर इन बीजों को जाके ट्रीटमेंट करो। क्लियर। तो सन थेरेपी सबके लिए है, बीज का ट्रीटमेंट भी सबके लिए है, लेकिन काऊ यूरिन का प्रोटोकॉल केवल हाइब्रिड बीज के लिए है जिनके ऊपर केमिकल चिपका हुआ है। क्लियर हो गई बात। अब देखो सर एक और चीज, ये जो गौमूत्र होगा बिल्कुल ताजा होगा? ताज़ा भी होगा और पुराना भी चल सकता है ना, मतलब फ्रेश भी होगा, और पुराना अगर है आपके पास तो पुराना भी चलेगा, और पुराने की कोई लिमिट नहीं, अगर आपके पास 10,000 साल पुराना भी हो तो भी चलेगा कितना भी पुराना यूज़ कर सकते हैं, कोई इसकी प्रॉपर्टी। बीज को पहले धूप देनी है तब? हाँ, सन थेरेपी सभी को देना है। नहीं, हाँ पहले धूप दे के बाद में उसको यूरिन में डालना है? हाँ हाँ, सन थेरेपी दे के फिर काऊ यूरिन में डालना, काऊ यूरिन में डालने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट में लेके आना, ठीक है। एक बार तो बीज में मॉइस्चर आने के बाद फिर उसको ड्राई नहीं करना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मॉइस्चर देने से तो जर्म प्लाज्मा एक्टिव होने लगता है, और अगर आपने उसको आप ड्राई किया तो आप जर्मिनेशन की ताकत को कम कर रहे हो, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत इसको मिट्टी का गर्भ मिलना चाहिए, ताकि वहाँ पर ये पौधा बन पाए और पनप पाए, और अगर आपने ट्रीट करके तो ठीक है रख लिया बहुत देर तक तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या करना, बीजों को सन थेरेपी दो। अगर मान के चलो आपको लगा कि सन थेरेपी तो कर ली पर अभी हमारी विधि नहीं बन पा रही है बोने की, तो ट्रीटमेंट मत करो। फिर ट्रीटमेंट तभी करो जब आप बोने की पूरी तैयारी में हो, सिचुएशन में हो,
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ये सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन ऑलरेडी मान के चलो हो गया रेडी। अभी हम ये सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अभी ये सीड्स ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इनका ये सॉल्यूशन जो है ना हम इस पर डाल देंगे। ये हल्का सा ऐसे डाल दिया, ये अब हम इसको मिला देंगे। तो अगर बीज ज़्यादा मात्रा में है तो बीजों को इस तरह से बीजों के ऊपर हम इसका लेप कर देंगे। ये देखो ऐसे मिला दिया, अब उतना सा सॉल्यूशन इतने सारे बीज के ऊपर कोड हो गया। ठीक है, तो अगर कितनी भी क्वांटिटी में बीज हो तो बीजों को इस तरह से आप मतलब वो कर लोगे, छिड़क दोगे उसके ऊपर, ऐसे हाथ से मैश कर दोगे। अब ये एवरी सीड्स पर कोट हो गया। ठीक है, अब क्या करना, 10 मिनट तक ये सॉल्यूशन बना रखा रहेगा मिक्सचर मिलाने के बाद। आफ्टर 10 मिनट आप इसमें मिलाएंगे, फिर आफ्टर 10 मिनट तो खेत में लगाएंगे। हाँ, तो 10 मिनट यहाँ पर, ठीक है, 10 मिनट इसको स्टे रखेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम लेके मतलब फील्ड पे लगाएंगे। तो टोटल मिला के 30 मिनट का प्रोसेस है। 10 मिनट का ये, 10 मिनट का बीज को इसके उसमें रखना और फिर 10 मिनट तो इसको थोड़ा फैला के रखना ताकि इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो रिटेन हो जाए और प्रॉपर सीड के ऊपर एकदम से मिर्ची और धनिया चिपक जाए। ठीक है, फिर जाके हम तो फील्ड पे लगाएंगे। तो टोटल 10 मिनट का प्रोसेस है। अगर सीड्स छोटे हैं मतलब क्वांटिटी में कम है तो बीजों को इसी में डिप कर दो, 10 मिनट तक डिप रहने दो, निकाल के 10 मिनट बाहर रखो, फिर जाके लगा दो। ठीक है, तो 10 मिनट सॉल्यूशन को हो गए, 10 मिनट इसमें डिप रहने को हो गए और 10 मिनट निकालने के बाद हो गए और फिर लगाएंगे। 30 मिनट की प्रोसेस है। अब इसमें ये बात ध्यान में रखना, अगर हमने बीजों को ये ट्रीट कर दिया तो फिर अब हमें इनको लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब अगर मान के चलो आप पूछें कि कितने देर तक रख सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 आवर तक रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी तभी भी तो छाया में होना चाहिए। एक बार मॉइस्चर आने के बाद तो इन पर सन नहीं पड़ना चाहिए, धूप नहीं पड़ना चाहिए। तो ट्रीटमेंट भी आपको छाया में करना है और बीजों को स्टॉक भी अगर बच रहे हैं कि ठीक है चलो अभी 1 किलो मेथी लगने वाली है, अभी पूरा 2 बेड तैयार नहीं है, अभी 1 बेड हम थोड़ा 1 घंटे के बाद करेंगे, तो बीजों को धूप में नहीं, वो वापस छाया में जाके रखो और फिर जाके जब बोने लगो तो तुरंत बो के इनको मिट्टी में मिला दो। ठीक है, ये सन थेरेपी का प्रोसेस हुआ ड्राई सीड्स के लिए और ट्रीटमेंट हुआ ये ड्राई सीड्स के लिए। लेकिन अगर कंद वाले बीज हैं लाइक पपाया, आप पोटैटो लगा रहे हैं, टर्मरिक लगा रहे हैं, जिंजर लगा रहे हैं, है ना, इस तरह की क्रॉप्स लगा रहे हैं, या गन्ना लगा रहे हैं, कुंदरू की बेल लगा रहे हैं, गुलाब की कलम लगा रहे हैं, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो उनके लिए थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है ना। उनको क्या करना, आप चूना पानी लेना, मतलब चूना लेना 1 kg 1 kg लाइम स्टोन और उसको 15 लीटर वाटर में घोल लेना, डिज़ोल्व कर लेना। और जब वो सॉल्यूशन 10 मिनट के बाद रेडी हो जाए, है ना, और फिर उसमें जाके वो सारे सीड्स को डिप करना। तो चूना गर्म रहेगा सर? रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना गर्म नहीं होगा वो, 10 मिनट के बाद तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, थोड़ा उबक टाइप की रहेगी क्योंकि 15 लीटर पानी में तो 1 किलो बुझाएंगे तो उतना गर्म नहीं हो पाएगा। 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी में 1 किलो करेंगे तो उंगली नहीं डाल पाएंगे, बराबर। तो 10 मिनट तक तो वो कुनकुना टाइप का रहेगा, पानी रहने दो, उसी में जाके आप वो बीजों को डिप कर दो, फिर 10 मिनट तक उनमें डिप रहने दो, निकाल के फिर 10 मिनट तक फिर वापस बाहर रखो, फिर उठा के लगा दो। ये प्रोटोकॉल उन बीजों के लिए है जिनमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, बाकी सभी के लिए ये वाला प्रोटोकॉल। तो 2 ही फार्मूले हैं आपके पास, एक तो चूना पानी का और ये धनिया मिर्ची और काऊ यूरिन का। ये सब सारे बीजों के लिए तो काम करेगा। ठीक है, जितने ड्राई सीड्स हैं, चाहे वेजिटेबल हों, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे फ्लावर्स हों, चाहे ग्रेन्स हों, चाहे पल्सेस हों, चाहे मिलेट्स हों, सभी के लिए सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, और अगर बीज गीले हैं मतलब मॉइस्चराइज हैं तो वो चूना पानी वाला सबको सेम प्रोटोकॉल। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ों से तो हम बीजों को उपचार करके और प्रॉपर सन थेरेपी देके ये प्रोटोकॉल में ये करते हैं। अब ये जब 10 मिनट तक तो स्टे रखे रहे हमारे बीज, तो हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग मात्रा में तो बीजों की क्वांटिटी लगती। तो जैसे 1 एकड़ में अगर हम कंद वाली क्रॉप लगाते हैं, रूट क्रॉप, जिसमें हमने टर्मरिक लगाया, जिंजर लगाया या जो भी लगाएंगे, 700 kg का क्वांटिटी लगेगा 1 एकड़ में, 700 किलो 1 एकड़ में। ठीक है, तो 700 किलो बीज 1 एकड़ में कंद वाली क्रॉप की लगनी है। फिर अगर हम लीफी वेजिटेबल बो रहे हैं ऊपर सरफेस पे, तो लीफी वेजिटेबल में 3 तरह की रेंज है। एक तो रेंज है मेथी की, जो सबसे वेटेड सीड्स है, इसको एक कैटेगरी में रखते हैं, हाईली वेटेड, ये 100 kg 1 एकड़ में लगेगी। ठीक है, फिर सेकंड वेटेड होता है पालक और धनिया, जो सेम वेट के होते हैं, इनकी क्वांटिटी 40 kg पर एकड़ लगती है।
ठीक है। फिर इनसे लो वेटेड होते हैं चौलाई, लाल साग, नोनिया का साग, राजगिर का साग, बहुत सारे जो एमेरेंथस होते हैं, 12 टाइप के एमेरेंथस हैं टोटल, है ना, ग्रीन, रेड और वो सब मिला के, वो सब लगते हैं 6 kg पर एकड़। उनका थोड़ा और कम वेट होता है, मतलब लाइट वेट होता है उनका, इसका थोड़ा ज़्यादा वेट होता है, इसका और ज़्यादा वेट होता है। तो ये 100 kg, धनिया और पालक 40 kg, बाकी सभी लीफी एमेरेंथस सभी तो 6 kg पर एकड़। ये हो गया लीफी वेजिटेबल का। अब आते हैं हम क्रीपर्स पे ऊपर। तो जितना हमारा पोल लगा है, जितना हमारा 1 एकड़ में, उतना जस्ट डबल हमको क्रीपर्स लगना है। तो 1450 पोल लगे हैं हमारे पूरे 1 एकड़ में, मतलब 1450 पोल हैं टोटल 1 एकड़ में। तो 1450 पोल गुना 2, 2900। तो 2900 हमको सीड्स चाहिए क्रीपर्स वाले। जो भी हम क्रीपर्स लगाएंगे 2900, एक पोल के यहाँ 2 लगाने, लेफ्ट और राइट में। क्लियर। अब आ जाते हैं हम पपाया पे। तो 204 सीड्स लगने ओनली पपाया के 1 एकड़ में। 15/15 का जो कैलकुलेशन है उसमें 204 पौधे बस आते हैं कुल 1 एकड़ में। तो आप 250 पौधों का नर्सरी तैयार कर लीजिए और फिर उनको एक एक करके 15-15 फीट पे आप उनको लगा दीजिए। तो ऐसे करके 1 एकड़ में, हाँ? 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होगा? 1 एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट होता है और उसमें आपको 204 बीज, मतलब 204 पौधे की सेटिंग आएगी 1 एकड़ में, पपाया की या सहजन की या जो भी फ्रूट्स क्रॉप लगाएंगे उसकी। और ये सब मैंने आपको अलग अलग सीड्स का, अलग अलग लेयर के क्रॉप्स का क्वांटिटी बता दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे अब हम मेथी बोने को तैयार हैं, पालक बोने को तैयार हैं, धनिया बोने को तैयार हैं, या कोई भी लीफी बोने को तैयार हैं, तो क्या होता है, इनके सीड्स छोटे होते हैं, है ना, और क्वांटिटी इनकी कम होती है। ठीक है। क्रीपर्स का तो समझ में आ रहा है, एक बैम्बू के लेफ्ट में एक राइट में लगाना, तो इतना बड़ा सीड्स दिखता है और है ना, वो हाथ से लगेगा। अभी ये बहुत बारीक सीड्स होते हैं, तो इन बारीक सीड्स को मार्किंग करने के लिए हम लोग ये ऐश मिलाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे हमारी फील्ड पे मान के चलो ब्लैक सॉइल है और हमने ब्लैक एमेरंथस के सीड्स लिए, तो वो बिल्कुल ब्लैक हैं और इतने छोटे हैं, और मुट्ठा आपने भरा तो वो पता चला यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से खिसकते खिसकते ही आप जब तक इधर उधर देख रहे तब तक आधी मुट्ठी गायब हो गया। तो वो सारे सीड्स एक जगह पे तो जाके गिर जाएंगे, और 6 किलो तो 1 एकड़ में बीज डालना इम्पॉसिबल है। मतलब अब ये इतनी बड़ी फील्ड है, अब इतनी बड़ी फील्ड पे तो 60-70 बेड बने हुए हैं। अब 60-70 बेड पर तो एक मतलब 6 किलो बीज डालना खाली बहुत मुश्किल है। ठीक है। आप एक ही बेड में पूरा निपटा दोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मीडियम मिलाते हैं। तो मीडियम के रूप में एस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें गंधक, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन, कैल्शियम और तुम्हारा फॉस्फेट इसमें रिच होता है सबसे ज़्यादा। तो इसको मिलाने से तो एक तो मिट्टी के अंदर ये सारा एलिमेंट जा रहा है, और दूसरा ये एक माध्यम बन जाता है, मीडियम बन जाता है सीड्स की वॉल्यूम को, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और मार्किंग को फिक्स करने के लिए। जब हम ये राख को इसके ऊपर लेप कर देते हैं तो ये बीज जो है ना वाइट कलर का हो जाता है, और जब ये सॉइल में पड़ता है तो दिखता है किधर पे है किधर पे नहीं है। तो इससे आपकी डेंसिटी मेंटेन होगी। आपको कितना घना बीज डालना है, जितना घना डेंस राख होगा उतने से आपको पता चलेगा हाँ सीड्स प्रॉपर डल रहे हैं, और नहीं तो इतने बारीक सीड्स होंगे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ डालना है, हम कहाँ नहीं डालना है। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए ये मीडियम मिलाना, और ये ऐश आसानी से तो आप घर में जो चूल्हा जलता है उससे आप ले सकते हैं। अब जो लोग शहर में, ठीक है, उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता, तो रावण तो हर मोहल्ले में जलता है दीपावली पे, और नहीं तो होली जलती है होली के टाइम पे मार्च में। तो मार्च में होली की जो राख होती है, ठंडी होने के बाद तो 2 बोरा भर के आप रख लो, तो वो आपके पूरे साल भर तो सीड्स डालने के लिए काम आएगी। ठीक है। तो होली या तो दिवाली, 2 जगह पे तो राख को आपको यूज़ मिल जाना चाहिए, और नहीं तो जहाँ पर तो ये ईंधन जलता है, ऐश बनती है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो शमशान से नहीं उठाना, लेकिन ये वो राख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उठाना नहीं उसको। ठीक है। तो वो मिला के तो बोने से तो बहुत अच्छा होएगा, लेकिन वो नहीं उठाना आप। ठीक है। तो एस जो है ना आप मीडियम के रूप में मिला के तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम अभी केवल मेथी का कर रहे हैं, तो पहले मेथी का करते हैं। अभी ये एस इसमें मिला लीजिए, सारा एस इसमें भर लीजिए। वो सर वो अदरक और हल्दी 700 kg 15 एक लीटर पानी में हो जाएगा? नहीं, 15 में नहीं होगा, तो जितना होगा उतना ही का करके हम फिर दूसरा सॉल्यूशन बना पूरा मिला 1 किलो। हाँ,
15 लीटर में 1 किलो मिलाना। थोड़ा सा छोड़ देना इसके लिए। हाँ, एक और मुट्ठा भर लो। हाँ, ये अब मिला दो इनको पूरा प्रॉपर, अच्छे से मिक्स कर दो। इसका अनुपात क्या रखना है? अनुपात आप समझ लो कि 1 एकड़ में 50 kg एस तक आप मिला सकते हैं 1 एकड़ के सीड्स के लिए, है ना। देखो वो क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा होगी तो वो आपके डालने पे तो डिपेंड करेगी। अगर मान के चलो ज़्यादा एस मिला दिया आपने तो ठीक है, थोड़ा मतलब जो है ना ज़्यादा डेंस डालना पड़ेगा, और अगर कम एस मिलाई है तो थोड़ा डेंस डालना पड़ेगा, है ना, ऐसे। तो वो सीड्स की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ऐश ने एक कोटिंग बना दी इस रूट। हाँ, कोटिंग भी हो जाती है एंड मार्किंग भी हो जाती है। अभी देखो ये सीड पे डालेंगे ना जब फील्ड पे, तो ये दिखेगा हमको कि कहाँ सीड्स पड़ा हुआ है, बराबर, ये चीज़ है। चलिए आइए अब हम लोग डालने का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टॉप कर दो। साथ में बना दो दोनों। देखिए हो रहा है। मैं आपको एल्बम बना के दूंगा, एल्बम। क्या किया अंदर? हाँ, इधर भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ जाइए आप आराम से, तो अच्छा रहेगा। देखो क्या करना है, पहले नंबर तो रूट क्रॉप सेट करनी है, कंद वाली क्रॉप। चूँकि यहाँ पे लग चुकी है तो हम लोग लगा नहीं रहे, वो आपको कल खाली जस्ट एक वो दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे करना। तो जैसे ये हमारी रूट क्रॉप है, ये ऑलरेडी हमने ट्रीट किया हुआ है। ये चूने का दिख रहा है आपको, वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा, तो ये ऑलरेडी ट्रीटेड किए हुए हैं सीड्स। अब हमने क्या करते हैं कि ये जहाँ से हमारा बेड स्टार्ट है, तो यहाँ से हमारा बेड स्टार्ट हो रहा है, ये से हम 4 और 2 6 उंगली के बराबर की दूरी से तो पहला शुरू करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये बेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर, तो यहाँ से 4 उंगली और 2 उंगली लगाई तो 6 उंगली यहाँ से, और यहाँ 4 उंगली लगाई और 2 उंगली लगाई तो यहाँ, मतलब ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। 6 उंगली इधर और 6 उंगली इधर, तो ये पहला पॉइंट बना हमारा। अब इससे पूरा फिर एक ये निकाल दो आप, तो ये हो गया। इससे फिर थर्ड निकाल दो, तो ये हो गया, ठीक है। अब इससे फिर इस तरफ आ जाओ आप, तो ये आ गया। अब इससे फिर और इस तरफ आ जाओ, तो ये आ गया। फिर इससे यहाँ आ जाओ, ये आ गया। फिर इससे यहाँ आ जाओ, ये डिस्टेंस है इसका। सर जैसे बेल वर्गीय सब्जी लगेगी तो ये लाइन लगानी है? अब वो आप भूल जाओ अभी बेल वाले को। पहला देखते अभी तो आपको ग्राउंड फ्लोर अलॉट करना है ना। अभी फर्स्ट फ्लोर वाले की हम काय को चिंता करेंगे कि वो कहाँ सोएगा। आपको तो पूरा ग्राउंड फ्लोर आपको दिया ना यार, पूरा स्पेस यूज करना आपको, समझ गए ना। फिर दूसरा फ्लोर दूसरा वाला यूज करेगा पूरा, तीसरा फ्लोर वाला तीसरा पूरा यूज करेगा, और चौथा वाला चौथा पूरा यूज करेगा। सबको पूरा पूरा फ्लोर मिलेगा। अभी ये चेक नहीं करना हमको कि ये उससे इसको डिस्टरबेंस है, या तो फिर ये इसकी जड़ होगी। वो सारा सेटिंग है, वो बहुत दिमाग लगा के तो बहुत रिसर्च करके तो ये तैयार हुआ है। अभी वो बहुत बड़ा साइंस है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, मोटा मोटा समझ रहे हैं। तो यहाँ जाके ये इसको ऐसे, अभी हल्दी को ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ठीक है, ऐसे रखना, ठीक है। अभी देखो अगर ऐसे रखे तो क्या होगा, यहाँ से फिर ये इधर आ जाएगा, ये तो एक लाइन कम आएगा, समझ गए ना। तो इसलिए इसको ऐसे रखना है, सामने की तरफ चेहरा करके रखना है। क्लियर हो गया। तो पहले लगाना नहीं है, अब इसकी गहराई 2 इंच गहरी लगानी है और 6 इंच की आपस में दूरी रखनी है। तो 2 इंच गहरा लगाना है तो तुरंत नहीं लगाओगे आप एट ए टाइम। आप क्या करोगे, पहले तो ये ऊपर ऐसे रख लोगे। अब देखो, अब इसमें नापतोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको तो एक प्रॉपर Idea हो आ गया, जाएगा। एक अंदाज आ गया, तो फटाफट रख दिया। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे तो बेड में 3.5 फीट में तो 5 लाइन लगनी है। क्लियर। तो ये जो मिड है आपका, ये बैम्बू के मिडिल का, तो आप इसको सेंटर मान लो। तो पहले आपने सेंटर पे यहाँ एक रख दिया, अब लेफ्ट में 2 लाइन रखनी है और राइट में 2 रखनी है, खत्म। तो हमें ये फिर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 19-20 कहीं इक्का दुक्का ऊंच हो गया तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रख दिया,
अब हम नेक्स्ट रख रहे हैं, तो ये हमने एक सेंटर में रख दिया। अब हम वो बैम्बू को देखेंगे और इसको देखेंगे, अच्छा हाँ ठीक है सेंटर में है, ठीक है, इतना आगे पीछे होएगा चलेगा। और फिर इससे दो रखना इधर, तो एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, लो नाप तो ला गया हमारा फिक्स, है कि नहीं है। अब हम उधर दो रख देंगे तो वो नाप आ जाएगा। तो एक लाइन में तो 5 रो चलनी है हमारी, तो या तो आप 5 रो का पैरामीटर याद रख लो और या तो फिर ये वाला याद रख लो, तो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें रहने से तो रीचेक हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब देखो जब हमने इसको नीचे रख लिया, ये ऐसे पूरे बेड पे तो हम ऐसे जाके रख लेंगे। रखने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इसको यहीं उठाया और इसको यहाँ पे ही तो 2 इंच पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके और छोड़ दिया, बस हो गया। यहाँ उठाया, ये किया और छोड़ दिया, ये बस ऐसी हो नहीं गया। रखनी है। ना लिटाना है, ठीक है। तो रखने से ये होगा कि आपको क्लियरिटी आ जाएगा। पहले तो ऐसे ऊपर जाके पूरे फील्ड पे तो रख लो, रखने के बाद फिर फटाफट अंदर डाल दो, तो इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज तो हमने पहले ही उठाया और पहले ही हमने मान के चलो ये उठाया, ये लगा दिया, अब जाके अब दूसरा लगाना है, पता नहीं कहाँ लगा। गायब। अब समझ नहीं आ रहा है, मिस्टर इंडिया वाला इधर लगाया है, इधर लगाया, तो हम उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर लेबर को बिठाया तो वो कहेगा साहब वो देख देख के लगा रहे थे, वो चश्मा पहनना पड़ेगा मिस्टर ठीक इंडिया वाला। है। तो पता चला तो उन्होंने एक ही बेड निपटाया शाम तक। तो भाई साहब पहले ये रख लो ऐसे और फिर आखिरी में पीछे से लगा दो, ये तरीका है, ठीक है। अब ये लगाने के बाद, रूट क्रॉप लगाने के बाद, अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड क्रॉप लगाएंगे अपना। सेकंड क्रॉप कौन सा, क्रीपर्स। तो ये क्रीपर्स ये बैम्बू के पास लगेगी। फर्स्ट क्रॉप लगा दिया ग्राउंड फ्लोर, फिर अब हम थर्ड फ्लोर लगाएंगे। तो थर्ड फ्लोर के लिए तो ये क्रीपर्स जो है ना, ये बैम्बू के लेफ्ट और राइट में लगनी है। तो आपको क्या करना, जब करेला लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, तो एक बीज इस तरफ और एक बीज उस तरफ डालनी है। तो आपने क्या किया, ये 3 उंगली ली, ये यहाँ पे रखी और ये इसका ये आएगा, मतलब 3 उंगली बैम्बू के इस तरफ और 3 उंगली बैम्बू के उस तरफ। और नर्सरी लगा रहे होंगे तो नर्सरी लगा रहे होंगे तो भी 3 उंगली, तो पौधा लगाओगे आप तो पौधा भी 3 उंगली इस तरफ होना चाहिए, 3 उंगली उस तरफ होना चाहिए, ठीक है। सीड्स लगा रहे तो 3 उंगली इस तरफ और 3 उंगली इस तरफ, बस सिंपल है। और फिर ये लगाने के बाद पपीता तो आखिरी में लगाना हमको। अब बचा तीसरा क्रॉप, तो वो हो गया लीफी। तो जब हमने नीचे ये डाल दिया, ये लगा दिया, तो अब हम मिट्टी को और अब कुछ नहीं करने वाले, छेड़ने वाले नहीं हैं। तो अब हम सबसे आखिरी में ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये लगाने के लिए तो हम ये बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि कहाँ पे तो हमारी वो लगी है, कंद वाली क्रॉप लगी है। हम जहाँ से बेड अपना शुरू होगा वहाँ से ऐसे ऐसे उंगली करके और इसको ऐसे ऐसे हाथ को हिलाएंगे, ये प्रॉपर सीड डल रहा है। अब देखो यहाँ पे राख जहाँ जहाँ पड़ रही है वहाँ समझ में आ रहा है कि हमारे सीड पड़ रहे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे भी नहीं देखेंगे कि अरे यार यहाँ तो क्रीपर्स लगा है, इसके ऊपर गिर जाएगा, या तो यहाँ हल्दी होगी यहाँ गिर जाएगा, कहीं नहीं देखना आपको। तो बस ऐसे डालनी है, समझ गए, ऐसे हाथ करिए और डाल दीजिए। ये पहले तो कॉर्नर का ये होना चाहिए, बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर का तो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाथ अगर बॉर्डर पे लाएंगे तो आधे इधर गिरेंगे सीड्स। तो क्या करते हैं अपन बॉर्डर पे तो पहले ये ऐसे ऐसे डाल लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़िए, ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ऐसे ऐसे डाल लिया, ये डाल लिया, फिर अंदर तो हमने ऐसे हाथ से कर दिया। ये देखिए ये हो गया प्रॉपर सीड। देखिए एक जैसे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी फिर वही करेंगे, इसको ऐसे करके और ऐसे अंदर चलो आ गए, और कहीं पे तो हमको गैप नहीं छोड़ना है, सारे मतलब बढ़ते रहिए। गैप कहीं नहीं छोड़ेगा। ये आगे चलो, और रात से इजी हो जाता है काम आपका, क्योंकि सीड्स कहाँ गिर रहे हैं कहाँ नहीं गिर रहे हैं अंदाजा आ जाता है। ये सारी चीज़ जो है ना आपको दिखती है। चलो आगे। हाँ आधा उस तरफ से डालिए, आधा इस हाँ देखो तरीका इसका ये है, ये मुट्ठी भरी, इसको दबाते नहीं हैं, इसको ऐसा ढीला छोड़ते हैं, हल्का ढीला, और ढीला छोड़े और करना कुछ नहीं है, मुट्ठी से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हाथ को हिला रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो ढीला छोड़ा है ना, वो ढीले छोड़ने से तो ये गिर रहा है। क्या ये मिट्टी मुट्ठी को दबाना नहीं,
और बस आप ढीला ऐसे ऐसे करते जाइए, ये सारी सीट और नहीं है जिसकी कहते हैं। कोई नहीं, अब ये फिर 10 दिन बाद तो फिर आ जाएगी, 15 दिन बाद फिर काट कूट के रख देंगे। ये तो देखने है ना, तारे तो बीजो बैच आई जैसे देखने आएंगे किराने की दुकान। ये सर कितने महीने रहती है? मेथी हाँ 2 महीने बस, 2 महीने के बाद वो हल्दी निकल कर आ जाएगी। वो जब तक आ जाएगी। हल्दी बस आने ही वाली है। हाँ थोड़ा और कम है, थोड़ा और कम है। हाँ अभी वो ये उनको पकड़ा दो, नहीं तो आपका वेट में ध्यान उधर जाएगा। हेलो। और बॉर्डर यहाँ ये बॉर्डर का तो कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। पहले क्या करना, थोड़ा डालना, तो रिपीट डालने में तो चांस रहेगा आपको कि हाँ रिफिल कर सकते हो। एक ही बार में हमने ज़्यादा फेंक दिया, फिर हम रिपीट करेंगे तो और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। बस हाथ को बस ऐसे हिलाते जाइए प्रॉपर, तो सीट गिरते जाएंगे। आधा डालना है, आधे में उस तरफ से डालना है। फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे थोड़ा कम गिरा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गिर गया, ये थोड़ा वो हो गया, तो ठीक है ये तो कर दिया। चलिए हो गया, अभी और कंटिन्यू करते हैं। अरे उस साइड नहीं करना है सर। हाँ कीजिए, हाँ उस पलट के आएंगे। हाँ पर और लास्ट तक डालिए, और लास्ट तक, और लास्ट बिल्कुल लास्ट। हाँ स्लोप तक, हाँ स्लोप तक लेना। हाँ ये ज़्यादा सर। बस थोड़ा कहीं ज़्यादा हो रहा है अभी तो, ज़्यादा डाल रहे हो आप, ज़्यादा डाल, थोड़ा कम करो। सर इसमें अब हल्दी का अंकुरण आने वाला होगा, तो ये डिस्टर्ब ना करेगी? नहीं, अभी तो ये 15-20 दिन में तो निकल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये यहाँ पे पूरा डालो, भर दो पूरा एरिया। जगह कोई भी नहीं छोड़नी हम लोगों को, जहाँ छोड़ोगे तो वहाँ वेट्स आएंगे। ये ठीक हुआ है इतना। सर जैसे मूली डालेंगे तो उसमें कम से कम 4 अंगूर चाहिए। हाँ मूली को वो नाप करके डालना होगा क्या? नहीं, सुना सर। जहाँ पर ये दिखता है ना कि ये गैप हो गया, वहाँ पे तो वापस से थोड़ा सा गैप जहाँ पर है। बस 2-3 बार नहीं किया करो। आप क्या कर रहे हो ना, मुट्ठी को खोलते हो, ज़्यादा गिर जाता है, फिर आपको लगता है यार ज़्यादा गिर रहा है, बंद कर दो, तो फिर वो कहीं रह जाता है। तो ये है, आप एक जैसी सिमेट्री में तो करो, तो एक जैसे फिर बिखरेंगे सीट्स, है ना। बस ऊपर हाथ करके ही डाल सकते हो, वो गिरेंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बेड 3 बेड करने हैं ये। ठीक है, इतना सीट्स 3 बेड में डलना चाहिए, ध्यान रखना। इतना डाल के आप लोग लंच कर लेना, हमें थोड़ा एक शिविर लेने जाना है 1 घंटे का, हम वो लेके आते हैं अभी। हैं ठीक है, और गड़बड़ नहीं करना, बहुत पहले पतला डालना, तो पतला डाल के तो घना डाल सकते हो, लेकिन एक बार तो घना डाल दोगे तो फिर वो पतला नहीं होएगा। ठीक है, इसको फिर मिला देना है सर। हाँ फिर थोड़ा देखो ऐसे करना, बस हो गया हल्के ऐसे। हाथ से ऐसे कर देना इसको, ऐसे मतलब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जैसे। उंगली लगानी है, हाथ की उंगली ऐसे लगानी है, ना उंगली को ऐसे गपाना है, हल्का सा ताकत से गपना चाहिए, उंगली गपना चाहिए मिट्टी में। हाँ तब ये तो मिक्स होंगे। छड़का होता है ना वो, उससे भी किया जा हाँ सकता है। उससे, पर अभी उंगली से करना है ऐसे करके, तो ये क्या होगा, कुछ तो पौधे भी उखड़ जाएंगे साथ में जितने रह गए होंगे, है ना। ये ऐसे देखो, ऐसे कर देना उंगली से, अच्छा थोड़ा गहरा लग जाए ये ऐसे। सर इसमें बीज ज़्यादा नीचे जाने के नहीं चलो लास्ट तक ले लो। कितना नीचे जाएगा? वो तो मैक्सिमम इतना जाएगा, इतना तो होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
चलो ये इतना काम आप लोग कर लेना है, छिड़क के और फिर वापस तो इसको ऐसे खरोच देना पूरा, ठीक है। और ऊपर ऊपर नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना, प्रॉपर उंगली ऐसी गपा के करनी है। ऐसे करेंगे तो नहीं होएगा कुछ भी, वो तो इधर के इधर